अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स। मीन्स कि हमने देखना है कि प्लांट्स में कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं और अगर इन्वायरमेंट जो है उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना कर सके तो उनका मींस प्लांट्स का इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की तरफ रिस्पॉन्स क्या होगा। उससे पहले हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि प्लांट्स की जनरल रिक्वायरमेंट क्या है और उनमें हमें ज़ाहिर है ये बात हमें पहले से पता है कि वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल से गेन करते हैं जैसे कि मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सारी वैरायटी जो है न्यूट्रिएंट्स की ये रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स की जो है वो सर्वाइवल के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये इन्वायरमेंट में इन सब चीज़ों का लिमिटेड क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से प्लांट्स के सर्वाइवल और हेल्थ पर जो है इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आज हमने 2 केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर प्लांट्स को ये जनरल रिक्वायरमेंट जो है वो ना मिल सके इन्वायरमेंट से तो उस केस में प्लांट्स फिर एनवायरनमेंट की तरफ किस तरह रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। तो 2 केसेस आज हमने डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर इन जनरल रिक्वायरमेंट में जो तमाम एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनकी एब्सेंस या शॉर्टेज हो गई किसी भी फैक्टर की तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं प्लांट्स पर। तब हम 2 जो हैं वो केसेस डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स का एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में होने वाली डिफरेंट जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स के या फैक्टर्स का जो है वो अलग अलग अफेक्ट जब इनमें से कोई भी की क्वांटिटी जो है वो लेस हो जाएगी जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल भी लो हो जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं इट्यूलेशन और क्लोरोसिस को। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है इट्यूलेशन। ये हमारे किस जनरल रिक्वायरमेंट की जो है लेस क्वांटिटी की वजह से होता है, तो वो है हमारे पास लाइट। जो हमने जनरल जो है रिक्वायरमेंट्स लिखी थी उनमें से लाइट की जो है डेफिशिएंसी की वजह से ये केस जो है वो प्रोड्यूस होता है और प्लांट्स ये रिस्पॉन्स जो है वो एनवायरनमेंट को देता है। अगर प्लांट्स जैसे कि फर्स्ट लाइन है कि प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट, लाइट के बगैर अगर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करें तो उनका जो है वो क्या उस पर इफ़ेक्ट होगा कि दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सफिशेंट जो है वो क्वांटिटी में नहीं बनेगा इन लीव्स ऑफ प्लांट्स और साथ ही साथ उनका स्टेम जो है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग जो है वो इस केस में हो जाएगा और इस तरह के प्लांट्स को इट्यूलेटेड प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स का एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्स क्या है कि उसका जो स्टेम है वो एक तो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो गया है और साथ ही साथ वीक भी है। तो ये 2 जो हैं उसके रिस्पॉन्सेज हैं कि वो उसका स्टेम जो है लाइट जो है वो सफिशेंट जो है क्वांटिटी में ना मिलने की वजह से उसका स्टेम एक लंबा और वीक जो है वो ग्रो किया है और उसमें क्लोरोफिल भी सही से या सफिशेंट क्वांटिटी में बनना जो है वो उसमें फेल हो गया है। तो ऐसे प्लांट्स इट्यूलेटेड प्लांट्स कहलाते हैं और ये था प्लांट्स का पहला रिस्पॉन्स एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की तरफ। अब हम सेकेंड जो है वो डिस्कस करते हैं जो है क्लोरोसिस। तो ये हमारे पास सेकेंड रिस्पॉन्स है क्लोरोसिस जिसे हमने कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास जो जनरल रिक्वायरमेंट्स जो हमने फर्स्ट जो है पार्ट में देखी थी वो लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी। तो इस केस में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन कॉज हुई है और प्लांट्स ने ये रिस्पॉन्स इन्वायरमेंटल को दिया है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को। तो अगर हम अब इसकी बात करें कॉज की और साथ रिस्पॉन्स की, तो बहुत से प्लांट्स जो हैं उनके लीव्स पर येलोइश ह्यू जो है वो बन जाता है जब वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो क्लोरोफिल जो है वो नहीं बना पाते अपने लीव्स में, क्योंकि लीव्स जो है वो ग्रीन होने की वजह ही क्लोरोफिल होते हैं और अगर क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट्स ना बने लीव्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में तो ऐसे केसेस में जो है वो लीव्स का कलर येलो हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है कि ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो येलोइश ह्यू जो है वो बना लेते हैं और इस कंडीशन को हम जो है वो क्लोरोसिस कहते हैं। और इसकी जो है कॉज होने की वजह वो है शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल।
यानी इस केस में प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वैरायटी जो है वो सॉल्ट्स की वो शॉर्ट सप्लाई में मिल रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि उसका जो है रिस्पॉन्स क्या है इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की तरफ कि उसने येलोइश जो है वो ह्यू अपने लीव्स पर क्रिएट कर लिया है, और क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाया ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये हमारे जो हैं 2 रिस्पॉन्सेस थे। अब हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं और इनका जो है वो कंपैरिजन आपस में देख लेते हैं ताकि ये दोनों हमें क्लियर हो जाए। तो अब हमने इन दोनों रिस्पॉन्सेस का जो है वो कंपैरिजन देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी दोनों में क्या है कि इसमें थी एब्सेंस ऑफ सनलाइट और उसमें एब्सेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये दोनों हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं जो कि किस पे जो है अप्लाई हो रहे हैं, प्लांट्स पर। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में फिर क्या इफेक्ट होता है इस डेफिशिएंसी की वजह से या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, कि दोनों केसेस में सफिशिएंट क्वांटिटी में क्लोरोफिल जो है वो बनना बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज में कि इटियोलेशन के केस में जब प्लांट्स इटियोलेटेड होता है तो अपना जो स्टेम है वो इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट है इसके रिस्पॉन्स में अपना स्टेम लॉन्ग और वीक जो है वो उसका बन जाता है, मतलब बहुत ही लंबा और एक नाजुक सा जो है वो स्टेम जो है वो ग्रो करता है। और क्लोरोसिस के केस में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है उसको रिस्पॉन्स कैसे देता है, बाय टेक ऑन अ येलोइश ह्यू ऑन द लीव्स। यानी कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो हैं वो येलोइश जो है वो ह्यू जो है उन पे मौजूद होता है, जो इस चीज़ की इंडिकेशन देते हैं कि उनमें क्लोरोफिल जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाया। तो कंपैरिजन इसका इसलिए किया गया है ताकि आपको जो है वो इन दोनों में फ़र्क पता लगे कि इनकी डेफिशिएंसी, सिमिलैरिटी और रिस्पॉन्सेस क्या हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की तरफ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, कि अगर हमारे इन्वायरमेंटल जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो कि वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से किसी की भी शॉर्ट सप्लाई या एब्सेंस जो है वो डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है उनकी हेल्थ और सर्वाइवल पर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके मुतालिक ज़रूर कमेंट में पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।